हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 फरवरी 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। और रोज की तरह ही स्टैटिक जीके के रिवीजन पॉइंट भी रखे गए हैं लास्ट में। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का जो पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है 2024-25 की अवधि के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है रंजीत कुमार अग्रवाल को चुना गया है। यहाँ पर ये रंजीत कुमार अग्रवाल हैं तो इनको ही चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, ये जो ICAI चार्टर अकाउंट अधिनियम है, इसकी जो स्थापित किया जाता है ये 1949 द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। और यह अधिनियम जो है ICAI को भारत में चार्टर अकाउंटेंट के पेशे को विनियमित करने का अधिकार देता है। बता दें कि रंजीत कुमार अग्रवाल को जो है ICAI का अध्यक्ष चुना गया है और उपाध्यक्ष जो चुना गया है वो चरणजोत सिंह नंदा को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और इनका जो कार्यकाल शुरू हुआ है वो 12 फरवरी 2024 को इनका कार्यकाल शुरू हुआ है, याद रखिएगा। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फरवरी 2024 में अयोध्या सौर परियोजना के चालू होने के बाद NTPC समूह की स्थापित और वाणिज्यिक क्षमता क्या है। तो इसकी जो वाणिज्यिक क्षमता हो गई है वो हो गई है 73,888 मेगावाट की, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है ये राइट आंसर हो जाएगा। 73,888 मेगावाट जो है इसकी क्षमता हो गई है, तो याद रखिएगा। आइए दोस्तों, थोड़ा सा जानते हैं डिटेल में। यह परियोजना जो है NTPC के नवीनीकरण ऊर्जा पोर्टफोलियो के विस्तार और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों में योगदान देती है। NTPC का पूर्ण नाम जान लेते हैं। तो NTPC का आपसे पूरा नाम पूछें तो वो होता है नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, इसका पूर्ण नाम होता है। और यह रेलवे की एक यूनिट है और इसको हिंदी में जो कहते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम कहा जाता है। यह भारत सरकार की सबसे बड़ी बिजली बनाने वाली कंपनी है और यह रेलवे को भी बिजली सप्लाई करती है। तो याद रखना, रेलवे को भी यहीं से बिजली सप्लाई मिलती है। और NTPC को 7 नवंबर 1975 में बनाया गया है। तो ये भी डेट आप याद रखना, NTPC को 7 नवंबर 1975 में स्थापित किया गया है। तो ये सारी बातें इस क्वेश्चन से। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की हालिया घोषणा के अनुसार कौन सा हवाई अड्डा दुनिया का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए तैयार है। तो दुनिया का पहला हवाई अड्डा होगा जो कि पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कोचीन हवाई अड्डा, यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, कोचीन हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, ये जो है इस सहयोगात्मक प्रयास का जो लक्ष्य है वो हवाई अड्डे के भीतर दुनिया का पहला जो है हरित हाइड्रोजन संयंत्र और ईंधन स्टेशन स्थापित करने का है लक्ष्य। और जो CIAL है इसकी भूमि, जल और हरित ऊर्जा संसाधनों का योगदान देना। तो ये सब बातें इस क्वेश्चन से। तो अब आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपसे पूछा गया है कि युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है। तो दोस्तों, इसमें जो है युवा जो हैं उनको मुफ्त ब्याज
ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, ब्याज से मुक्त मतलब ब्याज उसमें नहीं लगेगा। तो किस उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई है ये योजना? तो इस योजना का नाम क्या है आपसे पूछा है। तो इस योजना का जो नाम है स्वयं योजना है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर जो इसका बी इसका राइट आंसर है, स्वयं योजना। अब आइए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। ये स्वयं का ये लक्ष्य है कि 18 से 35 वर्ष की आयु के जो ग्रामीण और शहरी युवा हैं उनके लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। तो इनको वो ऋण मुक्त योजना दी जाएगी, ठीक है, ब्याज मुक्त जो है ऋण दिया जाएगा, जिससे जो युवा हैं वो रोजगार के अवसर पैदा कर सकें। तो ये जो है उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। और पात्र व्यक्ति अपना जो है व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए 1 लाख रुपए तक का जो ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं इसमें। तो 1 लाख रुपए तक का जो है दोस्तों वो ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा उड़ीसा सरकार के द्वारा और स्वयं जो है इस योजना के द्वारा। तो याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ग्लोबल मर्करी पार्टनरशिप का नेतृत्व कौन करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो है कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और WHO का फुल फॉर्म होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, याद रखिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं डिटेल में थोड़ा सा। UNEP ग्लोबल मर्करी पार्टनरशिप का जो समय लक्ष्य मानव स्वास्थ्य और वैश्विक पर्यावरण को पारे और उसके यौगिकों के उत्सर्जन को कम करने और जहां संभव हो वायु जल और भूमि में वैश्विक मानव जाति के पारे में उत्सर्जन को समाप्त करने की सुरक्षित करना, इसका जो है लक्ष्य बताया गया है। और जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एजेंसी है UNEP, इसके अनुसार यदि कोई जंतु पारे का सेवन करता है तो उसे जो है प्रजनन विफलता, व्यवहार परिवर्तन जैसी समस्याएं हो सकती हैं और यहाँ तक कि वह मर भी सकता है। तो ये बताया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपसे पूछा गया है कि फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान भारत और UAE ने कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की यात्रा के दौरान मतलब वहाँ पर यात्रा की है UAE की, तो भारत और UAE के बीच में जो समझौते हुए हैं वो कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो 10 समझौते पर हस्ताक्षर यहाँ पर किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। अब आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति जो हैं शेख मोहम्मद बिन जायद। तो वहाँ के राष्ट्रपति का नाम याद भी रखना, शेख मोहम्मद बिन जायद हैं अल नहयान, जो है मंगलवार को हुई बैठक के दौरान जो है 10 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर यहाँ पर किए गए हैं। और ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, निवेश एवं अभिलेखागार के प्रबंध जैसे प्रमुख क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। तो याद रखना। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किसने UAE के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। तो याद रखना दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि किसने UAE के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो ये भारत के जो हैं प्रधानमंत्री हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही UAE के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। तो याद रखिएगा। आइए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को UAE के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। और अबू धाबी का यह मंदिर जो है 27 एकड़ में फैला है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 एकड़ में फैला है और इसे जो है बोचासना वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी कि BAPS ने बनाया है, याद रखिएगा। और इसके निर्माण पर जो है 700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और UAE के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जायद अल नहयान, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो याद रखना।
आइए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि पहली महिला वर्ग में जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो महिला वर्ग के लिए दिया गया है, तो किसे दिया गया है आपसे ये पूछा है। तो ये जो दिया गया है एमी हंटर को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो महिला वर्ग में जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जो दिया गया है वो एमी हंटर को दिया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो है वेस्ट इंडीज के जो है समर जोसेफ ने पुरुष में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है, और आयरलैंड की है ये एमी हंटर, इन्होंने महिला में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। तो पुरुष की बात करें तो समर जोसेफ हैं जो कि जनवरी माह का प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है, और महिला में जो है एमी हंटर ये आयरलैंड की हैं, इनको जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जो है इन्हें दिया गया है। तो याद रखिएगा। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। आपसे पूछा गया है कि फरवरी 2024 में 20 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है। तो ये दोस्तों बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जो है ये 20 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। याद रखिएगा। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है ये एक भारतीय जो है संगठित नियंत्रण कंपनी है, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा रिलायंस का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में। रिलायंस पूरे भारत में जो ऊर्जा होती है, पेट्रोकेमिकल, कपड़ा, प्राकृतिक और संसाधन, खुदरा और दूरसंचार के क्षेत्र में कारोबार ये करती है। और रिलायंस जो इंडस्ट्रीज लिमिटेड है वो 20 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली पहली भारतीय सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों इतना कुछ। अब आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पीएम सौर घर। तो याद रखिए पीएम सौर घर मुफ्त बिजली योजना किसने लॉन्च की है। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो लॉन्च की है वो नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का जो है प्रारंभ किया है, और इस योजना के तहत जो है 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। और इस योजना पर जो है 75,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च आया है। और सोलर पैनल जो है लगाने की योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री जो हैं वो निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अंतरिम बजट के दौरान ये घोषणा की थी। तो याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमिलनाडु की पहली ट्रांसजेंडर ट्रेन टिकट परीक्षण कौन बनी है। तो ये जो बनी है दोस्तों सिंधु गणपति बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु गणपति जो है ये तमिलनाडु की पहली महिला जो है ट्रांसजेंडर ट्रेन टिकट परीक्षण बनी है। तो याद रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं इनके बारे में। सिंधु जो है ये समाज में सम्मान और स्वीकृति प्राप्त करने के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए शिक्षा के महत्व पर जोर देती हैं, और वो जो है हाशिए पर रहने वाले जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए है बेहतर आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए नौकरियों में सरकारी कोटा की वकालत करती हैं। तो ये सब बातें थी आज के करंट अफेयर से दोस्तों। तो आइए बात करते हैं स्टैटिक जीके के रिवीजन के बारे में। स्टैटिक जीके में पहला क्वेश्चन है कि आरुविले आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी अरविंद घोष ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा की जाती है। शिकागो में भाषण जो है किसने दिया। तो स्वामी विवेकानंद ने दिया। कब दिया है 1893 में दिया था। गणेश और शिवाजी उत्सव जो है किसने प्रारंभ किया। तो ये बाल
धर तिलक ने प्रारंभ किया है, याद रखिएगा। और ये जो गणेश और शिवाजी जो उत्सव है ये पश्चिम बंगाल में ज़्यादा मनाया जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की थी। राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, याद रखिएगा। और शांति निकेतन ये स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की जाती है। ऑल इंडिया होम रूल लीग किसने शुरू किया? तो ये किया है एनी बेसेंट ने। बारदोली सत्याग्रह ये सरदार पटेल ने शुरू किया है। और गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, याद रखिएगा। और दोस्तों गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो राष्ट्रपिता जो कहने वाले हैं गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस हैं। तो ये थे इम्पोर्टेंट जो है स्टैटिक जी के रिवीजन, तो याद रखिएगा। और कल का हमारा आपसे प्रश्न था कि किस शहर में दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन जो है किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर था नागपुर था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था, याद रखिएगा। आइए आज का हमारा प्रश्न है आपसे कि हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें ज़रूर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी करिएगा दोस्तों, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों। तो मिलते हैं भी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।